नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बैंक के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। हमने बैंक के पहले भी कार्य देखे थे, वो एजेंट संबंधी। आज उससे आगे के कार्य देखेंगे। देखा था हमने कि जो बैंक है ग्राहकों के लिए चेक, बिल, हुंडी और इनका भुगतान का संग्रहण भी करता है और इन ग्राहकों के लिए चेक, विनिमय, बिल, अन्य साख पत्रों का भुगतान भी करता है। उनके पासपोर्ट है, विदेशी पत्र व्यवहार है, ये सभी कार्य बैंक करता है। आगे हम देखते हैं, बैंक ग्राहकों के लिए भुगतान भी प्राप्त करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए किराया है, ब्याज है, ऋणों की किस्त है, पेंशन है, डिविडेंड है और ब्याज है, इंटरेस्ट है, रेंट है आदि की वसूली का कार्य भी करता है। और वसूल करने के बाद वो अपने ग्राहक के खाते में इनको जमा करा देता है। यानी कि जो भी उस ग्राहक को पैसे प्राप्त होने वाले होते हैं, जहाँ से भी अपने किराए के रूप में या ब्याज के रूप में या ऋण की किस्तों के रूप में, पेंशन रूप में, शेयर्स के डिविडेंड्स के रूप में, वो सब ग्राहक की ओर से बैंक प्राप्त कर लेता है और बैंक ग्राहक के खाते में उनको जमा करा देता है। नेक्स्ट है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। जैसे बैंक ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करता है, वैसे ही बैंक ग्राहकों की ओर से भुगतान करता भी है। जिस प्रकार बैंक ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार बैंक ग्राहकों की ओर से, जैसे ऊपर हमने देखा, किराया है, ब्याज है, ऋणों की किस्तें हैं, बैंक उसका पॉलिसी का प्रीमियम है या बीमा प्रीमियम है, कमीशन है, लाभांश है, शेयर्स पे डिविडेंड्स है आदि का भुगतान भी करते हैं। और ऐसी रकम है उसको बैंक ग्राहक के खाते में क्या कर देते हैं, नाम। जबकि ऊपर वाले में ग्राहक के खाते में क्या करी थी, जमा। क्योंकि जमा उसके जो भुगतान प्राप्त हुए थे वो उसके खाते में जमा कर दिए थे और ये ग्राहक की ओर से भुगतान किए हैं, इसलिए उसके खाते में क्या कर दिए, नाम कर दिए हैं। और फिर जब ग्राहक के खाते में जो अमाउंट होती है, उससे बैंक अपनी इसको ले लेता है या काट लेता है। और बैंक ये सब कार्य मुफ्त में ना कर इनके लिए शुल्क की वसूली करता है। क्योंकि बैंक उसका भुगतान प्राप्त करता है, एजेंट उसका जाता है, कलेक्ट करता है उसके सारे चीज़ों को, फिर उसका भुगतान प्राप्त भी करता है और भुगतान करता भी है। तो इसके लिए जो कमीशन बैंक को मिलता है वो कमीशन एजेंट को जाता है, क्योंकि एजेंट का इनकम का सूत्र वही है, वो जगह जगह घूमकर अपनी इनकम बनाता है। नेक्स्ट है धन का हस्तांतरण। बैंक ग्राहकों के भुगतान भी करता है और भुगतान प्राप्त भी करता है। संग में बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में उनके अंशों या प्रतिभूतियों के आदि सुविधा के लिए बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी करते हैं। इसी कार्य के लिए जैसे बैंक ड्राफ्ट है, चेक के थ्रू है, डाक के थ्रू है। अब टेलीग्राम तो इतना प्रचलन में रहा नहीं कि भी स्थानांतरण करते हैं, तो इसके लिए भी बैंक कुछ ना कुछ शुल्क लेता है। तो यानी कि ग्राहकों के लिए भुगतान भी करता है, भुगतान प्राप्त भी करता है और बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था भी करता है। तो जो इस उपरोक्त कार्य हैं सभी, उनके लिए बैंक शुल्क भी वसूल करता है। वो फ्री में कोई भी कार्य नहीं करता। कुछ कार्य हैं जिनके लिए शुल्क नहीं लेता, लेकिन ज़्यादातर कार्य के लिए बैंक शुल्क लेता है, वो फ्री में नहीं करता है। क्योंकि उसकी इनकम का स्रोत है और जो उसके एजेंट है उनको फिर वो कहाँ से देगा, क्योंकि एजेंट भी तो अपनी एजेंसी चलाते हैं, तो उनको भी अपना
इनकम स्रोत होता है जो भी, तभी तो इधर से उधर अपना कलेक्ट करने का काम, फिर उसका पेमेंट करने का काम, इधर से उधर पैसा भेजने का काम, ये सब कार्य बैंक के एजेंट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बैंक खुद तो किसी के यहाँ जाता नहीं है, वो अपने एजेंटों को भेजता है, और एजेंट ही ये सब चीज़ें कलेक्ट करता है। उसकी सारी चीज़ें, ब्याज की किस्तें हैं, मकान का किराया, वो मकान के किराए के लिए भुगतान भी कर सकता है, और अगर उसका अपना मकान है और उसने किराए पे दे रखा है तो उसके लिए भुगतान भी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह ब्याज है, ऋण है, पेंशन है, लाभांश है, इन सब की वसूली के लिए एजेंट अलग अलग एरियो में उसके सारे कागज़ कलेक्ट करके जमा भी करता है और नाम में भी डालता है। और ग्राहक की ओर से जो उसकी मनी ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी जगह, वो सब कार्य भी बैंक ग्राहक के आदेश अनुसार करता है कि इस पैसे को कहाँ पर, कैसे, कब, किसको और कितना, ये सारे डिटेल बैंक को ग्राहक ही बताता है कि कितना पैसा कहाँ पर, कब, कैसे हस्तांतरित करना है और किसको करना है। ये सारी डिटेल ग्राहक बैंक को बताता है, और बैंक उसके आदेशानुसार ही उस व्यक्ति को भुगतान करता है। और बैंक की ये कोशिश रहती है कि अपने ग्राहक को अच्छी से अच्छी सुविधा अवेलेबल कराए, जिससे ग्राहक बैंक से जुड़ा हुआ रहे। क्योंकि ग्राहक के जुड़े होने से, ग्राहक को पूरी सुविधा मिलने से वो बैंक से जुड़ा रहता है, और बैंक से जुड़ा रहने के कारण वो अपने भुगतान करवाने के साथ साथ बैंक से जुड़ा रहने के कारण अपनी बचतें भी बैंक तक लाता है और बैंक में जमा कराता है, और उससे क्रेडिट क्रिएशन होता है, और बैंक उसी के उस पर लोगों को उधार देते हैं, और उसी से बैंक का बिजनेस चलता है। बैंक का क्या है कि लोगों की जमा स्वीकार करना, और फिर जो जमा आई है उनका कुछ प्रतिशत अपने पास रखने के बाद उसको उधार दे देना। तो जो जमा पे इंटरेस्ट है और उधार पर जो इंटरेस्ट लेते हैं, उसका डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है।